हेलो एंड वेलकम टू अभी तक का टीचर यूट्यूब चैनल। तो सीटेट एग्जाम के जैसे कि आप जानते हैं 20 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है और अब आपके पास में सिर्फ 2-4 दिन ही इसका समय बचा हुआ है। तो इस अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाए, पास हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। तो इसके लिए आपको इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो आप इसको जो है वीडियो को आखिर तक और देखना। चैनल पर न हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आने वाले समय में भी इस चैनल पर मिलती रहती है। जैसे कि आपका है, अगर आपने कुछ पढ़ाई की हुई है और तो आपको जो है सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। और एक आपको सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले चीज है, आपको परीक्षा सेंटर पे आपकी जो है एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपका परीक्षा के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट यानी कि आपका परीक्षा में समय आपका जो है कोई भी प्रश्न पे आपको बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है, जिससे कि आपको आने वाले समय आगे वाले जो प्रश्न है, क्योंकि यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट एग्जाम में। तो आप जो है अगर पहले ही प्रश्नों पे जो है ज्यादा समय खर्च कर देंगे तो आगे जो आपके सरल प्रश्न है तो वो भी आपसे नहीं बनेंगे। तो आपको कुछ सोचने के लिए समय लगता है, लेकिन आप जो है जल्दी जल्दी सोच के जो आंसर आपको अच्छा लग रहा है, उचित लग रहा है, वो आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपका जो है जरूरी आपको एक बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर लेना है। क्या क्या है सिलेबस में वो आपको देख लेना है दोबारा से। नोट्स बनाया है तो वो आपको दोबारा से रिवीजन कर लेना है। एक ये चीज़ अच्छी बात कर ली। इसके बाद तीसरी चीज़ आपको रखना है, आपका जो है मॉक टेस्ट वगैरह आपको और रेगुलर तौर पर अभी 2-4 दिन बचे हुए थे इसमें, तो 3-4 दिन है तो 4 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी एक बार आप परख सकते हैं और आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो मतलब क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही है, कुछ गलत हो रही है, तो वो आपको उसको एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, जैसे कि आपके वहाँ पे मेन एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आ जाए और क्वालिफाई कम से कम आप हो जाए। तो इससे आपको फायदा मिलेगा लेना है, जिससे कि आपको जो है वहाँ पे दिमाग में कुछ थकावट ज़्यादा महसूस ना हो और आप शांत मन से शांत दिमाग के साथ वहाँ पे अपने अच्छे नंबर आ पाए। इसके बाद और एक बात आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लीजिए। 2-3 पेपर आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न के पिछले ऑनलाइन एग्जाम में जो पेपर हुआ था और उसमें आपके कौन कौन से प्रश्न आए थे, उससे क्या उत्तर सही थे, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपके जो है अच्छे नंबर आ जाए। क्योंकि अधिकतर प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न सीटेट एग्जाम में रिपीट नए प्रश्न नहीं आते, वही पुराने प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आपको अगर कुछ उसका मेन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उनको कर पाएंगे और पुराने प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिविजन भी होता रहेगा। मेन टॉपिक्स है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बाल विकास से संबंधित सारी चीजें हैं, जो कि पेडागोजी, जैसे कि सभी सब्जेक्ट में आपको 15-15 नंबर की पेडागोजी आपसे पूछी जाने वाली है। तो आपको सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी, आप एक ही पेडागोजी पढ़ेंगे तो वही सभी सब्जेक्ट पे लागू हो जाती है। तो आपको जैसे एनसीए वगैरह है तो करिकुलम फ्रेमवर्क है, पाठ्यचर्या रूपरेखा है, नई शिक्षा नीति है, और भी जो बहुत सी चीजें हैं। एक आईक्यू वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे सिद्धांत वगैरह है, और वाइगोस्की थ्योरी है। तो ये सारी चीजें हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, सीसीई है, मोटिवेशन है, और भी ऐसी चीजें हैं, टीएलएम है, उपचारात्मक शिक्षण है। तो ऐसी चीजें जो है वो आपकी बहुत ज्यादा रिपीट होती है, तो आपको ये पढ़ लेना है। और अगर आप ईवीएस यानी पर्यावरण का दे रहे हैं तो आपको एक भारत के नक्शे में कौन सा राज्य किधर है तो उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा आवास कैसे रहते हैं, मकान कैसे रहते हैं, और कौन कौन सी फसलें हैं, पक्षी कैसे है, रेल लिपि है, मंदिर किधर किधर कौन से राज्य स्थित है। तो ये सारी चीजें पर्यावरण के अंदर आपको पढ़ लेना है और उससे संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान है, और ये चीजें आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, तो जो कि आपके काम में आ जाएंगी वहाँ एग्जाम। अनसिन पेजेस है तो अनसिन पेजेस आपके जो है लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर के अनसिन पेजेस है, और इसके अलावा 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, तो आपके आसानी से बन जाते हैं। वेन हिले का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो वो आपको पढ़ लेना। बाकी आपकी मैथमेटिक्स जो है सामान्य वाली पूछी जाएगी। मैथ साइंस भी आपसे 15 नंबर जो है 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की आपकी साइंस, तो आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो वो भी आपको कर लेना है। जो कि आपके जरूरी टॉपिक्स है वो आपको एक बार रिवाइज करना है। बाकी चीजें समय कम बचा हो तो ज़्यादा चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो है इतनी चीज़ें आप कर लेंगे तो आप एग्जाम तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास में अभी जितने भी दिन बचे उसमें आप जो है अपने पूरी पढ़ाई सीटेट एग्जाम पे ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। फिर आने वाले समय में आप जो है दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि आने वाले समय में आपके एकलव्य है, और भी जो है केवीएस वगैरह, एनवीएस वगैरह आने वाले समय में आ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको, और बिहार का भी एग्जाम होगा तो उसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके।